इस जमात की गुजारी है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी मार्शल के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ, और इस टाइम जो बदतरीन अमरीत है इस मुल्क के अंदर, तो अगर तहरीक इंसाफ को आप ये कहें कि तहरीक इंसाफ जो है वो एक फौलाद बन चुकी है, तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा। तो अब पहले से आप कह रहे हैं बहुत मजबूत होगी। देखिए, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की तारीख की सबसे पॉपुलर जमात है। इस टाइम 70-80% पाकिस्तानी कौम जो है वो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, तो ये सबसे पॉपुलर जमात है इस वक्त पाकिस्तान की। अच्छा सर, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की जो कई सालों से हुकूमत है, तो पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में कौन से तरक्याती काम करवाए हैं और क्या क्या तरक्की लाई है, ये बता दें। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि इसके ऊपर डिबेट हो सकती है। अगर मैं आपको कहूँ कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा कि हर शहरी की जेब के अंदर 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड जो है वो मौजूद है। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो हफ्ता 10 दिन पहले जो लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या जो ब्लड मैरो के पेशेंट हैं, उनके ऊपर जितने भी अखराजात आएंगे वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो उठाएगी। इसी तरह अगर आप जाए, हमारे जो 4-5 मेन हॉस्पिटल है खैबर पख्तूनख्वा के, LRH, KTH, HMC या भी जो हमारा हार्ट का हॉस्पिटल नया बना है, तो हमने बड़े रिफॉर्म्स किए हेल्थ में। इसी तरह अगर बहुत से दीगर हुकूमती चीज़ें आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में हमने बहुत बेहतरीन रिफॉर्म्स किए हैं जो हमने वहाँ पे डेवलपमेंट की थी। एक बात मैं आपको वादे कर दूँ, खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो एक दफ़ा वोट देते हैं, वो दोबारा आपको वोट नहीं कर दें। आप उनकी तारीख उठा के देख लें। अगर हमें तीसरी दफ़ा वोट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी वहाँ की गवर्नेंस, वहाँ पे हमारे जो रिफॉर्म्स का जो हमारा एजेंडा है, बहुत सी चीज़ें हमने की। हमने मोटरवे, पहला सूबाई हुकूमत थी जिसने 7 मोटरवे बनाया। इसी तरह BRT, अगर आप पेशावर जाएं, पहली सूबाई हुकूमत थी जिसने वहाँ पे BRT बनाई। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अगर हमारी कारकर्दगी बेहतर ना होती तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हमें वोट ना देते। अच्छा सर, माइंस एंड मिनरल बिल के हवाले से काफ़ी अर्से से जो है बातें चल रही हैं, तो क्या ये इस बिल के हवाले से अब क्या हिकमत अमली है? क्या ये मंजूर कराया जाएगा या इसको अभी ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है? देखिए, अगर हुकूमत किसी भी लेवल के ऊपर रिफॉर्म्स करना चाह रही है तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी भी होती है और इनका मैंडेट भी होता है, लेकिन ये सोचने की बात है कि जिधर भी लोगों को लगता है कि इसको खैबर पख्तूनख्वा में अभी कहते हैं कि जी अस्करी बिल है, तो अगर फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का इतना एतमाद नहीं है कि अगर वो कोई अच्छी चीज़ भी करना चाहे, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। तो इस वक्त जो सिचुएशन है बिल के हवाले से वो बड़ी वाज़ेह है कि जब तक इमरान खान साहब इसकी अप्रूवल नहीं देंगे, जब तक इमरान खान साहब इसको यस नहीं करेंगे, ये बिल मंजूर नहीं होगा। और अगर आप मुझसे अभी ज़ाती तौर पे पूछना चाहें तो मेरी भी अब ये राय है कि ये बिल जो है अभी इसको पोस्टपोन करना चाहिए, इसको मौखर करना चाहिए, और ये बिल अभी मंजूर नहीं होना चाहिए। इमरान खान से इस बारे में कोई मुशावरत नहीं हुई अभी तक? नहीं, अभी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। पिछले दिनों कोई मुलाकात हुई थी तो उसमें आगाह नहीं किया गया? नहीं जी, देखिए अभी अगर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नुमाइंदा होगा वही वहाँ पे जाके ब्रीफ करेगा। तो अभी अगर जनरली मैं जाके उनसे बात करूँ या कोई और जाके उनसे बात करें, देखिए इमरान खान साहब के पास तब ठीक चीज़ें पहुँचती हैं जब 10-15-20 लोग उनके साथ मिलें, उनको बताएं, उनके साथ चीज़ें डिस्कस करें। लेकिन जेल के अंदर बिल जो है वो इमरान खान साहब ना पढ़ सकते हैं, ना ये बिल उनको देना चाहिए कि जी जेल में बैठ के आप बिल पढ़ें। तो मेरे ख्याल में इस बिल के ऊपर अभी बहस करनी ही नहीं चाहिए, इसको फ़िलहाल डिफ़र करना चाहिए। और मैंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी आगाह कर दिया है कि इसको आप फ़िलहाल डिफ़र करें। जब खान बाहर आएगा, अगर ये वाकई में खैबर पख्तूनख्वा को इससे फ़ायदा होगा, इससे हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी, इससे हमारे जो मिनरल्स हैं वो सूबे के अवाम को उसका फ़ायदा पहुंचेगा, तो फिर जब खान साहब बाहर होंगे, रिलैक्स मूड में होंगे, तो उनसे ब्रीफिंग लेंगे, उनको कन्विंस करेंगे, तब जाके ये मंजूर होना चाहिए। थैंक यू सर।